Hello and welcome back to my channel, The Learner's Village. Now the Learner's Village is been changed by Eco Village. उसको चेंज किया गया है कुछ रीजन से, तो अब ये Eco Village हो गया है. My viewers, please pay attention. तो we are discussing second chapter मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है. और इस चैप्टर में हम जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज NIT. NIT क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. NIT का फुल फॉर्म है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, क्या है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है, कहाँ यूज़ होता है, ये पहले हम डिस्कस करेंगे. उसके बाद इसका डिफाइन करेंगे वन बाय वन. ओके, तो हमने पहले जो वीडियो था पहले चैप्टर में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन में जो फैक्टर्स यूज़ होते हैं उनको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं. टोटल 4 हमने बात की थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर. हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर को क्या होता है, रिवार्ड मिलता है. लैंड को वेज मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट एंड इंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, तो अगर इनके रिवार्ड का हम सम टोटल जो भी कर दें, ठीक है, इनके रिवार्ड को जो भी रिवार्ड मिल रहा है उसका अगर हम सम टोटल कर दें तो क्या हो जाता है, जो भी अमाउंट होता है वो उस कमोडिटी की फैक्टर कॉस्ट होती है. फैक्टर कॉस्ट इसलिए क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो कॉस्ट दी गई है, जो पे किया गया है, वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होती है. ठीक है, लेकिन जो मार्केट में हम चीज़ परचेज करते हैं, सपोज ये मार्कर है, सपोज आप शूज़, बुक्स और जो भी चीज़ें परचेज करते हो वो फैक्टर कॉस्ट पे नहीं मिलती है. कोई भी कमोडिटी फैक्टर कॉस्ट पे नहीं मिलती है. ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें गवर्नमेंट टैक्स प्लस करती है और टैक्स ऑलमोस्ट कुछ चीज़ें छोड़ करके लगभग सभी पे टैक्स लगता है, जिसको कि इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं. हम इसकी डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे. तो ये प्लस किया जाता है गवर्नमेंट सभी चीज़ों पे. आप अगर चाय पी रहे हो, टी लीव्स की पैकेट लाते हो, उस पर भी टैक्स है. आप जो भी चीज़ें परचेज करते हो, सुबह ब्रेड पैक्ड जो भी चीज़ें हैं जिस पे MRP लिखा हुआ है, प्रिंट है, उसमें टैक्स लगा हुआ है. ठीक है, तो ये टैक्स गवर्नमेंट लेती है. गवर्नमेंट को भी बहुत सारा पैसा अमाउंट ज़रूरत होती है, रेवेन्यू ज़रूरत होती है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम के लिए. तो ये क्या है, टैक्स प्लस होता है. कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी अवेल कराती है. ठीक है, तो सब्सिडी अवेल कराती है बहुत कुछ कम चीज़ों पे, ताकि कुछ ऐसे लोग जो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो उसे अफोर्ड कर सकें, या बहुत एसेंशियल है सब लोग अफोर्ड कर सकें, जैसे कि LPG गैस. ओके चिल्ड्रन, तो सब्सिडी, तो टैक्स की वजह से क्या होता है, सपोज यहाँ पे 10 रुपीज़ टैक्स लगा दिया, तो ये टैक्स लगाने की वजह से जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो बढ़ जाता है. और इसी तरह से जो सब्सिडी होती है, सब्सिडी जो है प्राइस को कम कर देती है. ठीक है, तो सब्सिडी माइनस हो जाती है. तो क्या है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, दो कॉन्सेप्ट हैं. इनका यूज़ हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम की जब बात करेंगे, GDP MP, GDP FC हम पढ़ेंगे 4th चैप्टर में. ठीक है, 3rd चैप्टर के बाद 4th चैप्टर में, तो वहाँ पे और ज़्यादा इसको आप समझ पाएंगे कि क्या इसकी रिक्वायरमेंट थी. अभी आप समझिए क्या है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, उसके कंपोनेंट क्या हैं, और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस को एक बार और हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ. ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि NIT क्या है. NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स. नेट इनडायरेक्ट टैक्स एक्चुअल में क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस and subsidies. Indirect tax refers to the difference between indirect taxes and subsidies. ओके, तो ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स. यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स फाइंड करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेंगे तो हमें NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिल जाएगा. या और दूसरी भाषा में, अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें कि इनडायरेक्ट टैक्स कितना ज़्यादा होता है सब्सिडी से, वो होता है NIT. ऐसा भी हो सकता है कि इनडायरेक्ट टैक्स कम हो सब्सिडी से. इन दैट केस NIT विल बी लेस देन 0. ठीक है, वो माइनस में हो जाएगा NIT. ओके, तो ये चीज़ क्लियर है. फॉर्मूला आप याद रखिए, बहुत एकदम रट लीजिए, इसमें जरा से भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी. जब NIT आप फॉर्मूला याद करोगे तो ये आगे और पीछे हो जाया करेगा. तो आप हमेशा I आगे रहेगा, I अल्फ़ाबेट में आगे है, S अल्फ़ाबेट में पीछे. सिंपल सा ये चीज़ आप याद रखिए, लॉजिक याद रखिए, तो आपको क्लियर रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी. तो आई थिंक NIT का फॉर्मूला आपको क्लियर है. अब NIT की दो चीज़ें हैं NIT में.
इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स हम पहले देख लेते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ही टैक्स इम्पोज करेगी ऑन प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नॉट ओनली गुड बट ऑल्सो ऑन सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किया गया ऐसा टैक्स है जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है, इम्पोज किया जाता है, लिवाइट किया जाता है। ओके, तो गुड्स पे तो समझ में आ रहा है। सर्विस पे कौन सी? जैसे कि आप होटल में खाना खाओगे तो वहाँ पे सर्विस जो है टैक्स लगता है, ठीक है। हालांकि अब क्या हुआ है, सर्विस टैक्स और जितने भी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जैसे कि प्रोडक्शन टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, ये सारे सेल्स टैक्स हैं, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। अब इनको सबमर्ज करके जीएसटी बना दिया गया है, एक देश वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। तो जीएसटी अब आ गया है। तो ये सारे टैक्सेस पहले लगा करते थे, अब जीएसटी लगता है, सभी पे लगता है, ऐसा नहीं है कोई चीज़ से छूटी हुई है, कुछ चीज़ों को छोड़ करके। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, जो कि प्रोडक्शन या सेल्स पे लगता था। ऑलराइट, और ये आप जो भी चीज़ परचेस करोगे, चाहे वो कोई भी है, उस पर टैक्स है। जैसे आप कोई भी चीज़ देखोगे, कोई भी पैकेट चीज़ लोगे तो उस पर एमआरपी लिखा होगा, एमआरपी के सामने वो वैल्यू लिखी होगी, एमआरपी 100 रुपीज़, ब्रैकेट में लिखा होगा इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, ठीक है, उसमें टैक्स इंक्लूड है, ये लिखा होता है, ठीक है। तो आपको क्लियर है, टैक्स लगा होता है। तो ये टैक्स एक्चुअली क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक डायरेक्ट टैक्स होता है जैसे कि इनकम टैक्स, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी जब पढ़ेंगे। अभी आप इनडायरेक्ट टैक्स से समझिए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी अभी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये जीएसटी, ठीक है। अब हम आएंगे सब्सिडी। अच्छा देखो, इनडायरेक्ट टैक्स से क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के जो फैक्टर प्राइस होगा उसमें प्लस होगा, तो फैक्टर प्राइस और इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो फैक्टर पेमेंट था, अभी हमने जो डिस्कस किया था 40 रुपीज़ था, सपोज मोबाइल था, ठीक है। मोबाइल में लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर सभी को 10 + 10 + 10 + 10 हमने माना रुपए पेमेंट किया गया है। तो इसका कितना हो गया फैक्टर कॉस्ट? 40। टैक्स कितना लगाया? 10 रुपीज़। अब इसका एमआरपी, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मार्केट प्राइस अब क्या हुआ इसका? अब हो गया इसका मार्केट प्राइस 50 रुपीज़। क्लियर? प्राइस बढ़ गए। अब हम आते हैं सब्सिडी पे। सब्सिडीज़ क्या है? सब्सिडीज़ एक इकोनॉमिक असिस्टेंस है जो कि प्रोडक्शन के लिए प्रोड्यूसर्स को दी जाती है। सब्सिडीज़ आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड विद द मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। क्यों सब्सिडी दी जाती है? पहली चीज़ तो सब्सिडी एक इकोनॉमिक असिस्टेंस है। इकोनॉमिक असिस्टेंस का मतलब कुछ पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लिया जाता है इसके रिटर्न में। टैक्स और सब्सिडी दोनों ही ट्रांसफ़र इनकम है, ट्रांसफ़र पेमेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो सब्सिडीज़ क्या है? जो गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली एक इकोनॉमिक असिस्टेंस। इकोनॉमिक असिस्टेंस का मतलब आप पैसे दिए जाते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। किसको? प्रोड्यूसर्स को और हाउस होल्ड्स को, यानी कि जो प्रोडक्शन फर्म्स हैं उनको दिया जाता है और हाउस होल्ड्स को भी दिया जाता है। हाउस होल्ड को कौन सी दी जाती है? जैसे कि एलपीजी, जो हम गैस यूज़ करते हैं गैस सिलेंडर में खाना बनाने के लिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो ये क्या है? इस पर सब्सिडी मिलती है। लेकिन इस पर सब्सिडी का जो वो है ना मॉडल, वो चेंज हो गया है। क्या है? अब प्राइस एमआरपी ही इसका बढ़ा हुआ है, सब्सिडी डायरेक्ट आती है डीबीटी के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में, ठीक है। तो वहाँ पे प्राइस इंक्रीज डिक्रीज़ नहीं हुआ है सब्सिडी की वजह से। वहाँ ऑलरेडी एमआरपी पे दे रही है, मार्केट प्राइस पे मिल रहा है, सब्सिडी आपके अकाउंट में दिया जा रहा है। इनडायरेक्टली वो कम होगा, लेकिन मार्केट प्राइस उसका कम नहीं होता है, ठीक है। हाँ, जो सब्सिडी यहाँ पे बात की जा रही है, फर्म्स को जो दी जाती है सब्सिडी, फॉर एग्जांपल अब बहुत एम्पल अमाउंट में फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? प्रोड्यूसर्स को ही दे देती है। जो फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनी है उसको बहुत सारा पैसा दे दिया कि 2000 की लागत है इसकी, आप जो है इसको 1000 में ही बेचिए, 1000 रुपये मैं दे रही हूँ। गवर्नमेंट कहता है गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो वहाँ प्राइस कम हो जाता है। तो सब्सिडी की वजह से प्राइस क्या होते हैं? कम होते हैं। सपोज हमने मोबाइल में मान लो सब्सिडी, गवर्नमेंट ने कहा कि 5 रुपये की सब्सिडी हम दे रहे हैं, प्रोड्यूसर्स को दे दिया। अब प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे? वो 5 रुपये जो 50 हो गए थे, वहाँ से 5 उनका मार्केट प्राइस कम हो जाएगा, तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। ये उसका हो गया एमआरपी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टैक्स और सब्सिडीज़ अपोजिट है। टैक्स प्राइस को बढ़ाता है, सब्सिडीज़ टैक्स को प्राइस को कम करते हैं।
टैक्स गवर्नमेंट जो है सभी से लेती है, गवर्नमेंट ही इम्पोज करती है, सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, और सब्सिडी जो है गवर्नमेंट पर्टिकुलर लोगों को देती है, सबको नहीं देगी। जैसे फर्टिलाइज़र पे दिया, ऐसा नहीं सभी चीज़ों पे दे दे, ठीक है। फर्टिलाइज़र पे दिया है, किसानों को हेल्प करनी चाहिए, उनकी इनकम कम होती है तो उनको फर्टिलाइज़र दे दिया, वो अफोर्ड नहीं कर सकते फर्टिलाइज़र को, ठीक है। ऐसे ही बहुत चुनिंदा चीज़ों पे सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो टैक्सेस प्राइस बढ़ाते हैं, सब्सिडीज़ कम करते हैं। ऑलराइट, तो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू NIT। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। फैक्टर कॉस्ट यहाँ पे डेफिनेशन है, हालांकि मैं इस पर बात कर चुका हूँ। इट रिफर्स टू द अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनको उनके कंट्रीब्यूशन के लिए जो भी पेमेंट किया जाता है वो है फैक्टर कॉस्ट। जैसे कि हमने 10+10+10 किया था यहाँ पे, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर सभी को 10-10 रुपये मिले, तो चारों को मिलके 40 रुपीज़, तो वो हो गई फैक्टर कॉस्ट। लेकिन फैक्टर कॉस्ट पे कोई भी चीज़ बिकती नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाती है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ों पे, सभी चीज़ों पे लगभग, कुछ चीज़ें छोड़ करके टैक्स है, तो टैक्स से चीज़ें बची हुई नहीं है। सब्सिडी बहुत कम चीज़ों पर है, बहुत गिनी चुनी चीज़ों पर सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो अब ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। यानी कि आप जो प्राइस आप पे करके चीज़ें परचेज करते हो, आप कोल्ड ड्रिंक परचेज करते हो, आप मोबाइल परचेज करते हो, आप बुक्स पेन कॉपी परचेज करते हो, तो वो MRP है एक्चुअली, ठीक है। वो मार्केट प्राइस है। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, मार्केट प्राइस है वो एक्चुअली, ठीक है। तो मार्केट प्राइस पे आप परचेज करते हो, यानी कि वो सारे गुड्स जो एक्चुअल में परचेज या सेल की जाती हैं मार्केट में, वो मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। और एक चीज़ यहाँ पे, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने के लिए क्या करते हैं, इसमें NIT प्लस कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, मार्केट प्राइस हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, इस चीज़ को सभी ध्यान रखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर देते हैं तो ये मार्केट प्राइस बन जाता है। अगर सब्सिडीज़ नहीं है, सब्सिडीज सपोज 0 है, सभी चीज़ों पे नहीं, बहुत कम चीज़ों पे सब्सिडीज़ है, लेकिन टैक्स ज़रूर है, तो फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्स प्लस कर देंगे, मार्केट प्राइस मिल जाएगा, सब्सिडी को 0 मान लेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं हट जाता हूँ एक सेकंड के लिए, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। तो अब आप आई थिंक कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हैं, और आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा उसका। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो NFIA लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे हम कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट होगा। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अच्छा लर्निंग हुई होगी आपकी। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।